बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है, निस्बत और तनासुब। ठीक है जी, इसके हम एमसीक्यूज़ कर रहे हैं और ये सारे वो एमसीक्यूज़ हैं जो प्रीवियस बोर्ड के पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, और इन्हीं के अंदर से एमसीक्यूज़ आएंगे, कोई बाहर से एमसीक्यूज़ नहीं होगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो ध्यान से देखते जाएँ, बात को समझते जाएँ, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। ठीक है जी, पहला हमारे पास आ रहा है जी एमसीक्यूज़। पहला आ रहा है जी, निस्बत की अलामत को ज़ाहिर किया जाता है। तो निस्बत की अलामत हमारे पास डॉट होते हैं, ये देखें नजर आए, एक ये दो डॉट लगाए होते हैं, हमारे पास निस्बत की अलामत है। बिल्कुल सिंपल है ये। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, दो अकाई ए और बी के दरमियान निस्बत को ज़ाहिर किया जाता है। तो मैंने देखा दो अकाई मेरे पास, एक कह रहे हैं ए है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल देखें, एक हम कह रहे हैं हमारे पास है ए और एक हमारे पास बी, दो है मेरे पास, दो हमारे पास मिकदारें हैं। तो उनके दरमियान निस्बत हम सिंपल दो डॉट लगा के, ये डॉट लगाएंगे, हमारे पास है जी ए और बी के दरमियान निस्बत। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ए निस्बत बी यानी कि बटा लगा के भी इसको आप ज़ाहिर कर सकते हैं। दोनों तरीकों से ज़ाहिर कर सकते हैं। क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद नंबर 3 आएगा हमारे पास, आ रहा है जी ये हमारे पास है नंबर 3, ये दो निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक कहते हैं। दो निस्बतों के दरमियान बराबरी को तनासब कहते हैं, हमने पढ़ा हुआ पहले तारीफ के अंदर पढ़ा, दो निस्बतों में बराबरी के ताल्लुक को तनासब कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे तनासब ये ऑप्शन लगा हुआ है। ठीक है जी, उसके बाद आ जाओ, डैश निस्बतों के दरमियान बराबरी के ताल्लुक को तनासब, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। दो निस्बतों के दरमियान, ठीक है, 11 दफ़ा ये पूछा गया और 6 दफ़ा ये पूछा गया है, तकरीबन दोनों एक बात, 17 दफ़ा ये दोनों एक बात पूछी गई। क्लियर जी। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए, हमारे पास है जी गैर हम खत डैश गैर हम खत नुकात एक मस्तवी का तयन करते हैं। तो तीन गैर हम खत, ये बात याद रख लें, तीन गैर हम खत नुकात एक मस्तवी का तयन करेंगे। और जब दो गैर हम खत दो नुकात की बात हो रही है तो किसी खत का तयन करेंगे। दो नुकात हमेशा एक खत के ऊपर होते हैं। ठीक है जी, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए मेरे पास एक है ये एक ये पॉइंट है, ये दो नुकते हैं जी, और दोनों नुकात में से सिर्फ एक खत खींचा जा सकता है। ये देखिए जी, हमने क्या किया है जी, दो नुकात में से एक खत खींच सकते हैं हम। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। क्लियर जी, दोनों नुकात में से एक खत खींचा जा सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, ये हो गया क्वेश्चन हमारा। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जी, नुकात का एक खत तयन करता है ये, हाँ दो, ये हमने पढ़ी ऑलरेडी। उसके बाद हमारे पास आगे आ रहा है कि दो मेरे पास मसलसी हैं, मसलस कह रही है ABC और मसलस है DEF। दो मुतशाब मसलसी हो तो उन्हें अलामती तौर पर ज़ाहिर करेंगे। मुतशाब मसलसी हो तो उनको अलामती तौर पर हम ये मता से डाल देते हैं, ऐसे ऐसे, ये नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, मदद डाल देते हैं। तो ABC और DEF के दरमियान में आपने मदद डाल दिया। मदद किसी अलामत है जिसे हम कहते हैं जी, किसकी है जी, मुशाबह की अलामत होती है। ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास एक और MCQ आ रहा है जी, मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी है BC के। मुसल्लस ABC में DE मुतवाज़ी है ABC के। तो हम कहते हैं जी, ये कहते हैं मैयर AB बराबर मैयर DB बटा मैयर DB, ये किसके बराबर होगा, ये पूछ रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए ना एक छोटे से पेज के ऊपर हल किया। देखिएगा, ये चीज़ असल में कह रहे हैं, हमारे पास एक मसलस कह रहे हैं, हमारे पास एक मसलस है, नजर आ रही है जी, मसलस ABC हमारे पास एक मसलस है। ठीक है, और इस मसलस में हमारे पास जो BC है ना, ज़िला BC आपको नजर आ रहा है, ज़िला BC, इसके मुतवाज़ी कौन है जी, DE। एक हमारे पास खत लिया हुआ है, कितना खत लिया हुआ है जो किसे कहते हैं DE, वो इस BC के मुतवाज़ी है, ये बात बता रहे हैं, BC के मुतवाज़ी। तो अब वो कहते हैं कि मैयर AB बटा मैयर DB, तो ये किसके बराबर होगा। तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ज़रा, हमारे पास वो कह रहे हैं मैयर AB पूरा ज़िला यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ज़िला ले रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ज़िला मैयर AB। तो यहाँ पे इसके मुतनाज़िर ये हमारे पास आएगा मैयर AC, इसके बराबर आएगा मैयर, यहाँ पे हम लिखेंगे मैयर AC। ठीक है जी, क्योंकि इधर हमारे पास पूरा ज़िला ले रहे हैं ना AB, तो इधर भी हमारे पास पूरा ज़िला होगा AC का। ठीक है जी। दूसरा हमारे पास आ रहा है, वो कह रहे हैं जी मैयर DB यानी कि DB ये वाला ज़िला, सिर्फ इतनी से ज़िले का इतना पिछले पोर्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास आएगा इसमें इसके बराबर आएगा और मैयर हमारे पास आएगा EC, तो आएगा मैयर EC। ठीक है जी, मैयर EC, ऊपर हमारे पास AC और EC। ठीक है जी, EC ऐसे। क्लियर बात। तो ये हमारे पास ये दोनों निस्बतें आपस में बराबर होंगी, ये AC और EC किसके होगा, AB और DB के, दोनों निस्बतें आपस में बराबर होंगी। ठीक है, अब किताब वालों ने थोड़ा सा मसला किया हुआ, यहाँ पे लगाने में कोई इशू बना हुआ है उनसे, तो ये आपने ठीक कर लेना है। ठीक है जी, उन्होंने AE लगाया हुआ, जबकि यहाँ पे आना था हमारे पास AB आना था, AE। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास AC आना था, AC, यहाँ पे क्या आना था AC, ये लगाने में कोई गलती हुई है। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। क्लियर है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ रहे हैं, अगले पेज पे ऊपर हमारे पास आ जाइए जी। ये हमने पढ़ा कि ये दो लाइन लगाई गई है ना, इनकी इसका मतलब होता है मतवाजी, इसका मतलब होता है, इससे मुराद मतवाजी, ये अलामत जो है ना, इसका मतलब मुराद होता है मतवाजी।
ठीक है जी। तो ये मुतवाज़ी, ये मुतवाज़ी होती है। उसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है जी, अगर एक के तहत किसी के तहत के अगर एक के तहत किसी मुसल्लस के दो अदला को एक ही निस्बत में कता करें तो तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा, तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा, ठीक है। एक ही निस्बत में हम इससे पहले ये देख चुके हैं, ये दोनों एक इस ज़िले और एक इस ज़िले और इस ज़िले को एक ही निस्बत में कता कर रहे हैं, हमने देखा था ना। तो ये वाला जो है ना, ये हमने हमारे पास ख़त इस ज़िले के क्या होगा, मुतवाज़ी होगा, ये बात कर रही है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हो गया जी मुतवाज़ी, है मुतवाज़ी होता है, इसे ज़िले के मुतवाज़ी होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आ रहा है, अगर दो मुतक़ात ख़ुतूत को मुत्तसिला ज़ाविया मुतमासिल तो ख़ुतूत एक दूसरे के डैश होंगे, ठीक है। तो अमूद होते हैं, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास देखिएगा मुत्तसिला ज़ाविया क्या होते हैं, ये देखें, ये मेरे पास एक ख़त है और मैं कहता हूँ मेरे पास एक ख़त है, ये मेरे पास दो ख़त हैं, ठीक है। अच्छा, ये ज़ाविया और एक ये ज़ाविया, तो सात सात ज़ाविये बन रहे हैं, ये दो ज़ाविये दो ज़ाविये बन रहे हैं जी। तो ये दोनों ज़ाविये कौन से, मुत्तसिला ज़ाविया, आपस में जुड़े हुए ज़ाविये, ठीक है जी, मुत्तसिला ज़ाविये। अच्छा, अब मुत्तसिला ज़ाविये, इन मुत्तसिला ज़ाविये में देखिए ये वाला ज़ाविया छोटा है, ये वाला ज़ाविया बड़ा है, हमें नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर दो ज़ाविये मैं इस तरह करूँ, देखिए एक मेरे पास ये देखें, एक ख़त ये है मेरे पास और एक ख़त मेरे पास ये है, कि अब ये वाला ज़ाविया और ये वाला ज़ाविया, दोनों ज़ाविया सेम नहीं है, दोनों की मिकदार ये भी 90 का है और ये भी 90 का है, ठीक है। तो दोनों ज़ाविये क्या होंगे, दोनों ज़ाविये बराबर हैं, तो हमारे पास ये दोनों खतूत क्या है, एक दूसरे के ऊपर अमूद हैं, ये दोनों खतूत एक दूसरे के अमूद, मुत्तसिला ज़ाविया अगर बराबर हो, दोनों खतूत आपस में एक दूसरे के ऊपर अमूद होते हैं, ये बात यहाँ बताई गई है, ठीक है जी। वो बात यहाँ हम कह रहे हैं, अगर दो मुतक़ात खतूत के मुत्तसिला ज़ाविये जो है ना मुतमासिल हो, तो वो खतूत एक दूसरे के ऊपर अमूद होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, परपेंडिकुलर होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है जी, दो मुतशाबिह मसलसों के डैश अज़ला के दरमियान अज़ला मुतनासिब होते हैं, मुतनाज़रा उनके दो मसलसों की बात हो रही है, तो उनके दो मुतनाज़रा अज़ला क्या होंगे, वो आपस में मुतमासिल होते हैं। दो मुतशाबिह मसलसों के मुतनासिब होते हैं। ज़ाविये हमेशा दो मसलसे हैं हमारे पास, दो मसलसों के हमारे पास दो मुतशाबिह मसलसे हैं, उनके मुतनाज़रा अज़ला आपस में मुतनासिब और उनके मुतनाज़रा ज़ाविया आपस में मुतमासिल होते हैं। ये तारीफ़ के अंदर हम बात पढ़ चुके हैं, पॉइंट क्लियर जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास, ये देखते जाए कितनी दफ़ा आए हुए, तीन चार दफ़ा ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं आगे आधा मश्क जो है ना, हमारे पास MCQ है, वो भी आए हुए हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आ जाए जी, ये आ गया हमारे पास, जी ये आ गया हमारे पास, ठीक है जी, आ गया। ये अजायज़ा मश्क नंबर 14 के MCQs हमारे पास। देखें, कहता है जी निस्बत की अकाई होती है, जो निस्बत की कोई अकाई नहीं होती। जब हमने पढ़ा था हम अकाई मिकदारें, मैं कहता था हमारे पास यहाँ से डिस्टेंस है, आपने फॉर एग्जांपल यहाँ कसूर से डिस्टेंस लिया, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी 50 किलोमीटर डिस्टेंस है यहाँ से लाहौर का फॉर एग्जांपल, और हम यहाँ से ले रहे हैं फैसलाबाद का, फॉर एग्जांपल 200 किलोमीटर डिस्टेंस है कहाँ से, फैसलाबाद का, दोनों डिस्टेंस। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 50 निस्बत 200 आएगा हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास निस्बत की कोई अकाई नहीं होती। अकाई हम कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में हम कहते हैं यूनिट, ठीक है जी। यूनिट नहीं होगा हमारे पास, इंग्लिश में यूनिट और उर्दू में अकाई, ठीक है। तो निस्बत की ना को अकाई होती है ना यूनिट होता है, दोनों बातें यहाँ पे हमारे पास क्लियर होगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे हुआ गया एक और MCQ, 10 दफ़ा ये भी MCQ, 7 दफ़ा ये और 10 दफ़ा ये MCQ आया हुआ डैश है कि डैश का कोई यूनिट नहीं होता, निस्बत का कोई यूनिट नहीं होता। हम पढ़ते हुए मुतमासिल सबसे डैश होती हैं, क्या मुतमासिल मुसलसान शक्ल में डैश होती हैं, तो मुतशाबा सिमिलर होती हैं, ये बात आ जाए, सिमिलर मुतशाबा। तो हमारे पास मुतमासिल जो है ना, मुतमासिल मसलसे, दो बिल्कुल एक जैसी मसलसे, मैं कहता हूँ मेरे पास एक मसलस ये है, फॉर एग्जांपल जल्दी से बना रहा हूँ आप लोगों के लिए रफ सा, एक मसलस हमारे पास ये है, दोनों मसलसे बिल्कुल एक जैसी हैं, दोनों मसलसे बिल्कुल के लिहाज बिल्कुल एक जैसी हैं। तो ये कौन सी है हमारे पास। अच्छा, अब जो मुतमासिल मसल से मुतशाबह हो सकती हैं, लेकिन मुतशाबह मसल से मुतमासिल नहीं हो सकती, ठीक है जी। अच्छा, ये मेरे पास कौन सी मुतमासिल मसल से। अच्छा, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास एक ये मसलस है, एक ये मसलस है, और एक मैं कहता हूँ मेरे पास है एक ये मसलस है, दो मसलस हैं, ठीक है। अब ये दोनों मसलस मुतशाबह मसल से हैं। मुतशाबह मसल से कैसे, ये शक्ल में एक जैसी हैं लेकिन साइज़ में मुख्तलिफ है, इसका साइज़ कम है, इसका साइज़ बड़ा। तो ये मेरे पास दोनों मुतशाबह मसल से, ये मेरे पास कौन सी, दोनों मुतमासिल मसल से। पॉइंट क्लियर, यही बात यहाँ पे डिस्कस हो रही है बार बार। अच्छा, मुतमासिल मुसलसान शक्ल में डैश होती है, सिमिलर होती है, शक्ल में एक जैसी, दोनों शक्ल में जैसी, दोनों की शक्ल एक जैसी है ना, लेकिन साइज़ में मुख्तलिफ है। अच्छा, उसके बाद आए मुतशाबह के लिए अलामत होती है, ये मुतशाबह के लिए इस तरह की अलामत हम पहले बता चुके हैं, इस तरह मदद से डालते हैं, ये मुतशाबह की अलामत होती है, नजर आ रहा है ये मुतशाबह की अलामत, क्लियर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है मुतशाबह मुसलसान साइज़ में मुख्तलिफ होती हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं, साइज़ में मुख्तलिफ होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और MCQ आ रहा है कि मुतशाबह मुसलसान शक्ल में
एक जैसी होती हैं, उत्साह विसर्जन शक्ल में एक जैसी होती है। ये सारी बातें हम देखी हुई हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, क्या जी। अगर तो समझ आ रहा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, जो 2-3 दिन रह गए हैं इनकी अच्छी से तैयारी कर लें अपनी मैटर की। आपके एमसीक्यू सारे के सारे यहाँ से होंगे, जो मैं चीज़ें आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर से कोई नहीं होंगे, ठीक है जी। दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके, ठीक है। ओके, शुक्रिया।